नमस्कार। आज हम बात करेंगे भादरा पंचायत समिति के ग्राम पंचायत छानीबड़ी के सरपंच हैं वेद प्रकाश जी मान, जिन्होंने अपना 1 साल का कार्यकाल पूरा किया है। और इस कार्यकाल के अंदर ऐसा क्या क्या काम करवाए और कितने काम अभी बाकी रह गए जो करवाने हैं, और जनता ने उन पर विश्वास जता के उनको जिताया था और बीच में कोरोना का भी काल आया। तो बात करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है सरपंच साहब आपका। आपका भी स्वागत है मेरे ग्राम पंचायत में। धन्यवाद यहाँ पधारने पर। तो सरपंच साहब, सबसे पहले तो आपको 1 साल पूरा करने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो सरपंच साहब, सबसे पहले तो आप ये बताओ कि आप अपनी जो जीत है और 1 साल का कार्यकाल है, इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? मेरी गांव की जनता को, मेरे बुजुर्गों के आशीर्वाद को, और युवा साथियों की टीम को, और 36 बिरादरी को। तो सरपंच साहब, जैसे अब 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, इस कार्यकाल के अंदर आपने क्या क्या काम करवाए? वैसे तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं मिला इस कोरोना काल में। बहुत सा टाइम कोरोना महामारी में चला गया, परंतु फिर भी हमने पूरी लगन और मेहनत से कार्य करने की सोची, और हमारे गांव के युवा साथियों ने भी बढ़ चढ़ के सहयोग दिया। अब इसी दौरान हमने लगभग 35 से 40 लाख के काम करवाए हैं, जो है ना एक अलग अलग योजनाओं के तहत है। नरेगा के तहत हमने 10 से 12 लाख रुपए से ऊपर का कार्य करवाया है, और SBM का शौचालय निर्माण आर्य समाज पार्क के पास, और मेन गलियां चौक जो बहुत गंदे हालत में थे उनको ठीक कराने का कार्य किया। अभी कार्य प्रगति पर भी है। और कोरोना काल की वजह से हमारे बजट भी रुके हुए थे, बजट नहीं आ रहे हैं। कुछ समय PF खातों की, PD खातों की हमारे सरकार ने थोपने की कोशिश की थी, परंतु अब सरकार ने वो फैसला वापस ले लिया है, और परंतु हमारा अभी तक बजट हमें नहीं प्राप्त हुआ है राज्य सरकार की तरफ से भी। तो सरपंच साहब, जैसे अब जो कोरोना काल आया था, उस बीच में आपने क्या कुछ किया जनता के लिए? देखो, ये वैश्विक महामारी थी। इसमें लोगों के द्वारा घर के अंदर रहना और उनको होने वाली परेशानियां, जो बाहर थे घरों से शहरों में थे वो गांव में आए, उनकी दिक्कतें, और जो यहाँ काम रोज़मर्रा के काम करने वाले थे उनकी दिक्कतें, इसको देखते हुए हमारे पंचायत में युवा साथियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, और उन्होंने अपनी अपनी तरफ से, किसी ने मास्क वितरण किया, किसी ने सैनिटाइज करवाने में सहयोग किया, किसी ने कोरोना काल में आए हुए यात्रियों की गणना, उनके रख रखाव की जानकारी, उनको सही से यहाँ सेंटर में रखवाने की व्यवस्था, और खुद नाज का वितरण, जो नाज की किटें थी उनका वितरण सरकार द्वारा बताई गई थी, परंतु जन सहयोग से करनी थी, वो मेरे द्वारा खुद के द्वारा ही करवाई गई। लगभग 50 से 60 किटों को हमने वितरण किया था गांव में, जो बाहर से आए हुए थे, जो ज़रूरतमंद थे, गरीब थे, उनके लिए। तो सरपंच साहब, एक है शिक्षा। कहते हैं कि शिक्षा तो वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ मारता है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखो जी, शिक्षा होगी वहाँ जागृति होगी, वहाँ शिक्षा के प्रसार से ही समाज का विकास होता है, और समाज के विकास के लिए शिक्षा ज़रूरी है। मेरे गांव में बहुत बड़ा स्कूल है, वर्षों पुराना स्कूल है, जिसकी में पहले तो एडमिशन के लिए लाइनें लगती थी, सिफारिशें लगती थी, परंतु आज का हर जगह स्कूल होना और प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा होना, और स्कूलों में शैक्षणिक व्यवस्था थोड़ी ठीक नहीं होना, इस वजह से छात्रों की संख्या कम हुई है। कुछ कारण ये भी है, और कुछ कारण ये है कि संकायों में व्याख्याताओं की कमी की वजह से भी बच्चे बाहर के जाने में मजबूर थे। अब की बार हमारे स्कूलों में लगभग सभी फैकल्टियों में व्याख्याताओं की पूर्ति करवा दी गई है। कुछ में कमी रही है, वो हम माननीय हमारे यहाँ के विधायक और जो शिक्षा के यहाँ हमारे ऑफिस है उससे हम लगातार वार्तालाप करते रहते हैं। और हमें अभी तो 5
व्याख्याता और एक हेडमास्टर की पोस्ट खाली थी, उसको भरवा लिया है। और हमारे एक गर्ल्स स्कूल है बड़ा, उसमें भी टीचर की संख्या तो अभी तक ठीक है, पूरी है, और उसमें कुछ व्यवस्थाओं में कमी थी जो हमने दूर करने के लिए एक कमेटी बनाई है और जल्दी उन समस्याओं को हम दूर कर ठीक करेंगे। हमारी एक शिक्षक समिति और हमारी संगठनात्मक एक गांव की टीम है जो स्कूल का काम निजी तौर पे देखती है अपने ही चंदे के हिसाब से। उसने भी हमारे स्कूल को खूब अच्छी तरह चमकाने के लिए कार्य कर रही है और किया भी है और कर भी रही है। तो सरपंच साहब, जैसे अब आवारा पशु हैं, आमतौर पर देखा जाता है कि आवारा पशुओं की वजह से बहुत सारे रोड पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, बीच में आ जाते हैं, उनको समझ भी नहीं होती है। तो आवारा पशुओं के बारे में आपका क्या कहना है? आवारा पशुओं के लिए वैसे तो हमारे यहाँ गौशाला बनी हुई है। हम लगभग आवारा पशुओं के नाम मात्र के हमारे गांव में है, और हम गौशाला में एक व्यवस्था बना रखी है। उसके तहत सभी पशुओं को हम वहीं रखते हैं और गांव का तन मन धन से सहयोग रहता है, और इसी सहयोग से हमारी व्यवस्था चल रही है। हमारे गांव में ऐसी तरह की कोई आवारा पशुओं की ज़्यादा नहीं है। कोई समस्या नहीं है? समस्या तो है पर ज़्यादा नहीं है, ठीक है, अंश मात्र है। तो सरपंच साहब, एक जैसे चिकित्सा के बारे में आपका क्या कहना है? चिकित्सा तो आज हर परिवार की आवश्यकता हो रखी है। किसी न किसी परिवार में कोई न कोई किसी की बीमारी की तरह ग्रसित हुआ है, परंतु मेरे गांव में चिकित्सा की व्यवस्था बढ़िया है। और यहाँ हमारा बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें हॉस्पिटल में डॉक्टर वगैरह की भी पूर्ति है, और हमें अभी एक महिला डॉक्टर की आवश्यकता है, वो हमारी पूर्ति नहीं हो रही है। हमारी मांग भी है और जल्दी हमें आश्वासन भी मिला है कि वो भी भर्ती कर दी जाएगी। बाकी हमारे यहाँ स्टाफ भी पूरा है और चिकित्सालय में व्यवस्था भी बढ़िया है, और निःशुल्क दवाई वितरण का भी कार्य अच्छी तरह से चालू रहता है। तो सरपंच साहब, जैसे अब 1 साल के कार्यकाल के अंदर अब काम आपने जो करवाए, अच्छे करवाए, तो अब आपके दिमाग में कोई ऐसा काम भी चल रहा है जो यार खटक रहा है कि यार ये काम अपनों ने जल्दी से जल्दी करवाना है, ऐसा कोई मुख्य काम? मेरे मेन बड़े स्कूल है, उसके अंदर गंदा पानी जाता है जो वर्षों से जा रहा था। पीछे की कार्यकाल में भी हमने कोशिश की थी कि भी सोख्ता कुआं, सोख्ता गड्ढा, ये हमारे पूर्व कार्यकाल में हुआ था। उसके बाद में अभी जो पीछे सरपंच रहे पुष्पा जी, उन्होंने भी कोशिश की थी कि भी गंदे पानी की, बाकी उसकी व्यवस्था सूखते गड्ढों से हो नहीं रही है। और मेरी ये सबसे बड़ी है दिल में कि उस व्यवस्था को मैं सुचारू रूप से चालू करके और उसको पानी की निकासी की व्यवस्था सुव्यवस्थित तरीके से करवा कर उस मोहल्ले को भी निजात दिलाऊं, और साथ में स्कूल में भी जो हम मॉडर्न पार्क बना रहे हैं उसमें वो पानी न जाए और वहाँ बढ़िया व्यवस्था हो जाए। और साथ में स्कूल में जो खेल है ना, उसको बढ़ावा देने के लिए मेरी तत्परता यही है कि जल्दी से जल्दी मैं खेल स्टेडियमों का या जो बास्केटबॉल है, टेबल टेनिस है, इनकी तरफ मेरा रुझान है, और मैं इनमें भाग लेकर खुद इनको कोशिश करके करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक पार्क है बच्चों का, बाल पार्क, उसी में वो झूले वगैरह सारी व्यवस्था जो आधुनिक शहरों में होती है ना, वो व्यवस्था मेरी करने की दिल इच्छा है, और मैं वो करूँगा, सबसे पहले करने की इच्छा है। चलो सरपंच साहब, हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। आपके मन के जो है सारे काम पूरे होने चाहिए, ताकि जनता भी आपको याद रखे कि एक सरपंच वेद प्रकाश जी मान आए थे जिन्होंने इतना बढ़िया काम करवाया। तो चैनल में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। धन्यवाद जी आपका भी।